रहीम। वालिदैन अपने बच्चों को समझने और जानने की कोशिश करें। अगर बच्चे के साथ कोई मसला चल रहा है या उसने कोई ऐसा रवैया इख्तियार किया हुआ है जो आपको नापसंद है या वो जिद कर रहा है, तो ये जानने की कोशिश करें वो सब ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। लेकिन बहुत सारे वालिदैन इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं और बच्चे को मार पीट का सिलसिला शुरू हो जाता है, बच्चे पे दबाव डाला जाता है, उसे डराया धमकाया जाता है। ऐसा करने से बच्चा अंदरूनी तौर पर टूट का शिकार हो जाता है और उसकी सारी मेंटल एबिलिटीज दब कर रह जाती हैं, जिसका असर उसके आने वाली जिंदगी पर पड़ता है। आपको अपने बच्चे के साथ डांट डपट करने के बजाय मसले का हल तलाश करना चाहिए। अगर बच्चा जिद कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसका मनफी रवैया है तो वो क्यों है। इस मसले की जड़ तक पहुंचने के लिए आपको अपने बच्चे के मसले को देखना है कि वो रीजन क्या है जिसकी वजह से आपका बच्चा जिद कर रहा है, ताकि आप वो मसला तलाश करें, ताकि आपका बच्चे की जिंदगी से वो मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि जब भी बच्चे का बिहेवियर चेंज होता है या वो बच्चा जिद करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। बगैर रीजन के बच्चा कभी भी अपना एटीट्यूड जो है, बिहेवियर वो चेंज नहीं करेगा। आप देखें कि हमारा बच्चा पहले नॉर्मल जा रहा था, अब बच्चे के अंदर ये चेंजिंग्स आ रही हैं, उसका रवैया बदल रहा है, वो जिद करना शुरू हो गया है, तो इट मीन्स कि उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ है। वो आप की तरफ से हुआ है, वो किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से हुआ है, वो बच्चे की जो इन्वायरमेंटल कोई फैक्टर है। तो पेरेंट्स इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं और वो सारा कसूर जो है वो बच्चे पे डाल रहे होते हैं और बच्चे को ज़िद्दीपन का जो है वो टाइटल मिल रहा होता है। बार बार उसको ये डांटा जा रहा होता है कि तुम जिद कर रहे हो, ये कर रहे हो, उसको मारा पीटा जाता है कि शायद इस तरह बच्चा अपना जिद छोड़ देगा। लेकिन ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी मिस्टेक है कि वो बच्चे की असल प्रॉब्लम्स को नहीं देख रहे, बच्चे के जो रीज़न है जिसकी वजह से आपका बच्चा जिद कर रहा है उसको नहीं देखा जा रहा, जबकि बच्चे के उस बिहेवियर को देखा जा रहा है जो किसी मसले की वजह से बच्चे ने अडॉप्ट किया हुआ है। अगर आपका बच्चा या आपके इर्द गिर्द का कोई बच्चा जिद कर रहा है तो उसके लिए, अगर आपको भी और आपके अपने या इर्द गिर्द के बच्चों में इस किस्म के प्रॉब्लम नज़र आते हैं तो ज़रूर किसी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। और अगर हमारे चैनल अपनी क्लास HDC से रब्ता करना हो तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को फिज़िकली भी बच्चे को सेंटर पे ला सकते हैं। एड्रेस हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।